हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 66 और क्लास 10। आज की वर्कशीट का टॉपिक है फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, टी फ्रॉम असम। सो इसे हम रीड करेंगे और समझेंगे इसमें क्या कहा गया है। अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट ज़रूर मेंशन करेंगे, उसके बाद ही अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले आपको बोला गया है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको गिवन एक्सट्रैक्ट को रीड करना है, इसके बाद दिए गए क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड। दिस सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। सो यहाँ पे क्या बोला गया, दिस सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। स्टीमिंग हॉट लिक्विड मतलब भाप निकलता हुआ। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, चाय की बात की जा रही है कि वो क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में एक हॉट लिक्विड है। वो क्या है जिसमें से भाप निकली है, वो है टी, चाय, जिसको वो सिप करते हैं सभी लोग। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। और उनके कंपार्टमेंट में ऑलमोस्ट जितने लोग हैं वो सभी क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। डू यू नो दैट over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है कि डू यू नो, क्या आपको पता है, दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी, 80 करोड़ कप्स ऑफ टी की बात की गई है, आर ड्रंक एवरी डे, हर दिन पिए जाते हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड, दुनिया में। और ये कह कौन रहा है, राजवीर सेड। सो राजवीर ये कहता है कि क्या आपको पता है कि 80 करोड़ लोग जो हैं वो समझ लीजिए कि हर दिन क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। ठीक है, तो कितनी बड़ी संख्या में पीते हैं चाय लोग, ये आप समझ सकते हैं। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल। तो यहाँ पे ये सुन के एक तरीके से हैरान होता है कौन, प्रांजल। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। और क्या कहता है कि टी क्या है, सच में बहुत पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। और ट्रेन वहाँ से अब चलती है। प्रांजल ब्यूरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। अब प्रांजल फिर से अपनी जो बुक है जो वो रीड कर रहा है उसमें फिर से अपनी जो नज़रें हैं गड़ा लेता है और फिर से उसी को पढ़ने लगता है। राजवीर टू was an ardent fan of detective stories। राजवीर को भी बहुत पसंद है डिटेक्टिव स्टोरीज़ पढ़ना, ऐसी बुक्स पढ़ना। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। बट इस टाइम क्या है, राजवीर को क्या चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, क्या चीज़ उत्साहित कर रही है, जिसके बारे में वो जानना चाहता है, देखना चाहता है, वो है ब्यूटीफुल सीनरी। और ब्यूटीफुल सीनरी किसकी, असम की। ठीक है, मतलब वो अब बाहर देखता है, ठीक है, और उसे लगता है कि कितना सुंदर है, कितनी ग्रीनरी है, उसने इतनी ग्रीनरी पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे आप अगर दिल्ली में रहते हैं और जब आप पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार ऐसे स्टेट्स में जाएंगे, असम, तो आप देखेंगे इतनी ग्रीनरी है, इतना ब्यूटीफुल जो है, मतलब आपको नेचर दिखाई देगा, रियल नेचर। और सीनरी जो हम ड्रॉ करते हैं पिक्चर्स में वो रियल में देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पे जो लोग दिल्ली, मुंबई सिटीज़ में रहते हैं उनको ये सब देखने को नहीं मिलता, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नया होता है, खूबसूरत होता है। जैसे मैंने आप लोग के लिए एक वीडियो भी डाली हुई है यूपी ट्रिप की, मेरी यूपी ट्रिप जो अभी हमने की थी लेटेस्ट, और उसमें भी मैंने ऐसी ही पिक्चर्स डाली है जो हम लोगों के लिए शायद कॉमन नहीं होंगी, जो बार बार उस जगह नहीं आते जाते हैं या रहते नहीं हैं, तो उनके लिए वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए नॉर्मल होता है, बट जो नहीं रहते, बाहर से आते हैं, सिटीज़ से आते हैं, उनके लिए बहुत नया होता है और बहुत खूबसूरत होता है। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर। हर जगह ग्रीनरी ही है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इससे पहले इतनी ग्रीनरी नहीं देखी थी।
Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. It was a magnificent view against the backdrop of densely wooded hills. A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. जहाँ तक वो देखता वहाँ तक उसे क्या दिख रही थी? टी बुशेस दिख रही थी पहाड़ों पे। और मतलब वो इस व्यू को छोड़ना नहीं चाहता था, उसका मन कर रहा था इसको देखता रहे। ग्रीनरी ग्रीनरी थी चारों तरफ, ठीक है, दूर तक फैली हुई है वो ग्रीनरी, और उसे टी बुशेस दिख रहे हैं। उसे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि उसने इससे पहले नहीं देखा है, सो उसके लिए बहुत ब्यूटीफुल है। इसके बाद अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो है इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। आफ्टर दिस आपको क्या बोला गया, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन दिए गए। फोर्थ में आपको आंसर करना है और फिफ्थ में आपको इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे बोला गया यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच टू कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। तो ये जो कन्वर्सेशन है इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हुए कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया है, CAB मैसेज। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। मास्क ज़रूर पहने क्योंकि आप कोविड से फाइट कर रहे हैं और आपको मास्क को पहनना है। चलिए क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजवीर वॉज ऑन अ जर्नी टू सी हिज फर्स्ट टी गार्डन ही वॉज फीलिंग। अब राजवीर की जो जर्नी थी, ठीक है, जब उसने पहली बार टी गार्डन देखा तो कैसा फील कर रहा था वो? ही वॉज फीलिंग एक्साइटेड। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, वो एक्साइटेड फील कर रहा था, बहुत खुश था वो। देन सेकेंड है, चूज़ द ऑप्शन दैट लिस्ट द पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो आपको एक्सट्रैक्ट गिवन है इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। दी गए सेंटेंसेस में से आपको बताना है कौन से ऑप्शन ट्रू नहीं है। सो सबसे पहले अगर आप इसका आंसर देखें तो ये है ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, जिसमें 1 एंड 4th जो है सेंटेंस आपका, फर्स्ट एंड फोर्थ सेंटेंस, ये क्या है, ट्रू नहीं है। फर्स्ट है, दे हैड आइस्ड टी ऑन द वे। क्या उन्होंने अपनी टी को आइस ठंडा किया था? नहीं, आपने शुरुआत में ही पढ़ा था कि उन्होंने हॉट लिक्विड, ठीक है, उसका सिप किया था। सो ये यहाँ से करेक्ट है, नॉट ट्रू। देन फोर्थ है, पाइन ट्रीज ग्रीव ऑन द स्लोप ऑफ द माउंटेन्स। सो यहाँ पे पाइन ट्रीज नहीं थे, ठीक है, टी बुशेस थी। सो यहाँ पे दोनों ही क्या है, नॉट ट्रू, तो इसीलिए आपने इसको टिक कर दिया। देन इसके बाद थर्ड है, द एक्सट्रैक्ट यूजेज द प्रेज गिव वे मार्क एज एक्स द एक्सप्रेशन विच इज़ इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड गिव। सो यहाँ पे आपको बताना है कि एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, द एक्सप्रेशन विच इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे आपको बोला गया, द एक्सप्रेशन विच इज़ इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड गिव। गिव के अकॉर्डिंग कौन सा एक्सप्रेशन इनकरेक्ट है? सो इट्स स्टोरी। अगर आप देखें तो यहाँ पे इट स्टोरी है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन फोर्थ, देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है कि डू यू बिलीव इन द लेजेंड्स मेंशन इन द स्टोरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ टी, विच वन आउट ऑफ द टू सीम्स मोर प्लॉजिबल एंड वाई? व्हाट डू यू थिंक मेक्स टी सच अ पॉपुलर बिवरेज अराउंड द वर्ल्ड? सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप बिलीव करते हैं जो लेजेंड मेंशन किए गए स्टोरी में उनके रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ टी, कि टी का ओरिजिन वहाँ से हुआ है। विच वन आउट ऑफ द टू सीम्स मोर प्लॉजिबल एंड वाई, ठीक है। आपको कौन सा, आपको बताना है कि आपके ओपिनियन से कौन सा आपको लगता है कि हाँ ट्रू है या ये स्टोरी सच्ची हैं, तो आपका व्यू जानने की कोशिश की गई है। व्हाट डू यू थिंक मेक टी सच अ पॉपुलर बिवरेज अराउंड द वर्ल्ड? आप क्या सोचते हैं कि जो टी है वो पूरी दुनिया में कैसे पॉपुलर है, इसके बारे में, ठीक है। जो आपको 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है अपने अकॉर्डिंग। आंसर है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेजेंड अ चाइनीज एम्परर वॉज यूज टू ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। वन डे अ ट्विग फ्रॉम द फायर फेल इनटू द पॉट इन विच वाटर वॉज बीइंग बॉइल्ड। एक बार क्या होता है कि एक चाइनीज़ एम्परर होता है, ठीक है, वो पानी को बॉईल कर रहे होते हैं, और ट्विग का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं कि जो पेड़ होती है उसकी एक छोटी सी टहनी, ठीक है,
तो उसमें छोटी छोटी जैसे पत्तियाँ, छोटी सी टहनी जैसे नीचे गिर जाती है, तो ऐसे ही वो आके जिसमें वो वाटर बॉईल कर रहे थे उसी में आके वो गिर जाती है, एक छोटी सी टहनी जिसमें छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। तो वो क्या होता है, पानी के अंदर वो भी बॉईल हो जाता है, सो उसका फ्लेवर आ जाता है। इट गेव अ डिलीशियस फ्लेवर टू द ड्रिंक, और वो पीने में कैसा होता है, मतलब उसमें फ्लेवर अच्छा सा आ जाता है। इट इज़ सैड दैट दोज वर टी लीव्स, और फिर उसके बाद जब उन्होंने चेक किया तो वो क्या थे, टी लीव्स थे। एन इंडियन लेजेंड गोज़ लाइक दिस, और ऐसे ही इंडियन लेजेंड जो थे उनके साथ भी हुआ। वंस देयर वॉज अ बुद्धिस्ट एस्थेटिक हु used to feel sleepy during meditations, so he cut off his eyelids. 10 tea plants grew out of the eyelids. When the leaves from these plants were put in hot water and drunk, they banished sleep. Tea became a popular beverage during to its refreshing aroma, soothing taste and मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे ही जो इंडियन लेजेंड है उनकी भी स्टोरी बताई गई है, जो बुद्धिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उनको बहुत जैसे नींद आती है, तो नींद आती है हम क्या करते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, वो इसीलिए पीते हैं जिससे नींद ना आए। तो ऐसे ही उन्होंने भी किया, ठीक है। तो उन्होंने वो जो लीव्स थे उसको पानी में डाला, ठीक है, और उसको बॉईल करके, ठीक है, और पिया, जिससे उनको नींद नहीं आती थी। तो जो टी है ये पॉपुलर बेवरेजेस में आप जानते ही हैं, आपके घरों में पी जाती होगी, दिन में 1 या 2 बार तो ऑलमोस्ट सभी पी लेते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो नहीं पीते बिल्कुल, बट जो बहुत कम पीते हैं वो भी दिन में 1 बार तो ज़रूर ही पीते हैं। और सर्दियों में तो बहुत लोग पीते हैं, क्योंकि इससे ठंड जो है वो थोड़ी कम लगती है, लोग का मानना है, नींद कम आती है रात को जागने के लिए, तो कॉफ़ी और टी ऐसी चीज़ें पीते हैं, ठीक है। तो ये हमको क्या करता है, फ्रेश करता है, एक तो रिफ़्रेश करता है, और टेस्ट कैसा होता है, इससे स्मूथ सा टेस्ट होता है। हम अपने अकॉर्डिंग हम उसमें जो है चीज़ें डाल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल के आजकल बनाते हैं लोग चाय, ठीक है। पहले तो लोग सिर्फ टी लीव्स जो होते थे उनको डाल के उसे बॉईल करते थे और नॉर्मली वो पीते थे, बट अब हम उसमें शुगर डाल लेते हैं, कुछ लोग उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें, जिंजर, ठीक है, ये सब डाल के और उसका फ्लेवर और अच्छा करने के लिए डालते हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, ठीक है, जो बॉडी के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो इसमें पाए जाते हैं। लाइक जैसे आपको नींद भगानी है या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एज अ मेडिसिन भी इसे यूज़ किया जाता है। देन सेकेंड जो है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड वो है यूज़ इन डायरेक्ट स्पीच टू कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। जो आपकी कन्वर्सेशन है इसे कंप्लीट करने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करना है। सबसे पहले आपको क्या बोला गया कि सीमा क्या कहती है, व्हेन वाज रोम बिल्ड, रोम कब बिल्ड हुआ। सो अंगद कहता है एट नाइट। देन सीमा कहती है वाई डू यू से डैट, तुम ऐसा, वाई डू यू से डैट, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ठीक है, मतलब रीज़न जानना चाहती है अंगद। बिकॉज माई मम ऑलवेज सेज रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। अंगद कहता है कि क्योंकि मेरी जो मम है, मतलब मदर है, वो कहती हैं कि रोम जो है वो दिन में नहीं बना था। सो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सीमा आस्क्ड अंगद व्हेन रोम वॉज बिल्ड, ही रिप्लाइड दैट इट वॉज बिल्ड एट नाइट। सीमा फर्दर व्हाई यू सेड दैट, Angad told her that because his mom always said Rome was not built in a day. So इसको आपने ऐसे कंप्लीट कर लिया। आई होप सो आपको सभी आंसर समझ आए होंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे बाकी बच्चे भी जुड़ सकें और बेनिफिट ले सकें। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, हम कोशिश करेंगे बनाने की। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि मैम इन टॉपिक्स की वीडियोस बनाइए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके कहे अनुसार हम उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाएं, बट वर्कशीट्स भी बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए, तो इसीलिए हम वर्कशीट्स को नहीं छोड़ सकते, बट उनके साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन वीडियोस को भी आपके लिए जल्दी ही लेकर आएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।